नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल की मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो आज का हमारा प्रश्न है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? कौन से धर्म से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं? बहुत सारे धर्म दुनिया में मौजूद है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म और सिख धर्म और भी बहुत सारे धर्म दुनिया में प्रचलित है। कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म सच्चा है? इतने सारे धर्मों में से कौन सा धर्म श्रेष्ठ है जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं? तो ये हमारा आज का प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें धर्म का मीनिंग समझना होगा। धर्म क्या है? संस्कृत में ऐसा वर्णन आता है कि धारयति इति धर्म, जिसको धारण किया जाए वही धर्म होता है। मतलब परमात्मा को प्राप्त करने का कोई मार्ग अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उस मार्ग को ही धर्म कहा जाएगा। अब परमात्मा को पाने का मार्ग है अगर धर्म, तो मार्ग और जो जगह, जो सिटी, वो दो अलग बात है। मार्ग कभी सिटी नहीं होता, सिटी कभी मार्ग नहीं होता। तो कहने का मतलब कोई सिटी में अगर हमें पहुंचना है, कोई शहर में हमें पहुंचना है तो उस मार्ग से जाया जाता है। पर आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से दुनिया में देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा, कोई एक सिटी है, उसमें पहुंचने के लिए उत्तर से भी मार्ग आता है, दक्षिण से भी मार्ग आता है, पूर्व से भी मार्ग आता है, पश्चिम से भी मार्ग आता है। तो चारों दिशाओं से मार्ग आते हैं, लेकिन आते पहुंचते हैं एक ही सिटी के अंदर। तो एक ही सिटी में चारों मार्ग से आया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से परमात्मा, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता तो एक ही है। किस जगह पे, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे उसको भगवान कहा गया। कुछ जगह पे जहाँ पे अरबिक बोली जाती है वहाँ पे उसका नाम अल्लाह रखा गया। कुछ जगह पे जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे उसका नाम गॉड रखा गया। तो एक इंसान के बहुत सारे नाम होते हैं कि नहीं? असल में देखा जाए तो सारे नाम परमात्मा के ही नाम है। तो कहने का मतलब धर्म मतलब क्या? धारयति इति धर्म, परमात्मा को पाने का मार्ग ही धर्म है। और मार्ग दुनिया में बहुत सारे होते हैं, लेकिन पहुंचते एक ही जगह पे है। तो यही सर्वश्रेष्ठ बात है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से। तो कोई भी धर्म किस तरह से, अब परमात्मा की बात आती है, सब कहते हैं परमात्मा के बारे में बात आती है, तो सबसे पहले बात करते हैं परमात्मा की। तो परमात्मा कौन? तो परमात्मा एक ऐसी विश्व शक्ति जो पृथ्वी के कोने कोने में, ब्रह्मांड के कोने कोने में फैली हुई है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे विश्व शक्ति ना हो, और विश्व शक्ति का नाम ही परमात्मा है। तो मुझ में भी विश्व शक्ति की ऊर्जा मौजूद है, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ, जिसको योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। आपके अंदर भी विश्व शक्ति है। विश्व से प्राप्त की हुई शक्ति से ही आप चलते हो। पृथ्वी पर सजीव निर्जीव हर चीज़ों के पीछे विश्व शक्ति ही काम करती है, तब जाके वो काम कर पाती है। मतलब पृथ्वी में, ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे विश्व शक्ति ना हो। और विश्व शक्ति कण कण के अंदर फैली हुई है, उसको ही परमात्मा कहते हैं। दूसरा, परमात्मा का एक अंश हमारे अंदर भी है जिसको हम नहीं जानते, और परमात्मा का एक अंश बाहर है जो विराट रूप में फैला हुआ है। तो जो बाहर है वही अंदर है। तो इसको दूसरी तरह से समझते हैं कि एक बहुत बड़ा समुद्र हो, समुद्र में से हम एक लोटा पानी निकालें, फिर उसमें से एक चम्मच पानी निकाले और चम्मच को अगर लेबोरेटरी में चेक करने भेजे, तो लेबोरेटरी में जो चेक होगा उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो भी तत्व उस चम्मच के पानी में से मिलेंगे, वही तो लोटे के पानी में है। जो लोटे का पानी है वो समुद्र का पानी, तो समुद्र का पानी के तत्व और उस चम्मच के पानी के तत्व समान ही है, क्योंकि चम्मच का पानी आखिरकार समुद्र का पानी में से ही आता है। तो सेम टू सेम जो परमात्मा है, विश्व चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो जो विश्व चेतना का एक हिस्सा हमारे शरीर के अंदर कार्य कर रहा है, अगर वो विश्व चेतना जब तक हमारे शरीर में, तब तक हमारा शरीर, मन, बुद्धि काम करते हैं। जैसे विश्व चेतना का वो अंश निकल गया तो हमारा शरीर प्रकृति के अंदर जाके मिक्स हो जाता है, या तो उसको जला के प्रकृति में मिक्स हो जाता है, या तो उसको दफन करके प्रकृति में मिक्स हो जाता है। तो जब तक वो परमात्मा का शुद्ध और चैतन्य स्वरूप हमारे अंदर मौजूद है, तब तक शरीर की गतिविधियां है, और जब तक वो अंदर नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा, तो शरीर बिल्कुल इस तरह से जमीन में जाके मिल जाता है। तो हमें इस अपने आप को इस शरीर मानते हैं, असल में हम शरीर नहीं है, हम एक शुद्ध और पवित्र आत्मा है जो इस शरीर को चला रहा है। दूसरा, हमें कभी भी ये महसूस नहीं होता कि मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, हम अपने आप को हमेशा शरीर महसूस करते हैं। तो उसके लिए एक प्रश्न पूछना चाहिए कि अब जो चीज़ मेरी है वो मैं नहीं हूँ। जैसे कि आपके पास मोबाइल हो तो आपको मोबाइल मेरा है, तो मोबाइल मैं नहीं हूँ, ठीक है। जो आपका है वो आप नहीं होते। आपके तो ये मेरी कार है, तो कार में नहीं।
आप कहते हो ये बंगला, तो बंगला में नहीं। इस तरह से अगर आगे चेक किया जाए तो आंखें किसकी है? मेरी, तो आंखें में नहीं। हाथ किसका है? तो हाथ है मेरा, तो हाथ में नहीं। ये शरीर किसका है? तो शरीर मेरा, तो शरीर भी में नहीं। आप कहोगे ये तो गजब बात है। फिर आगे और बेला है, तो उसको कहते हैं ये मन किसका है? तो मन मेरा, तो मन भी में नहीं। फिर आप कहोगे कि बुद्धि किसकी है? तो बुद्धि है मेरी, तो बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। तो अगर शरीर भी मेरा है तो मैं शरीर नहीं हूँ, बुद्धि मेरी है तो बुद्धि में नहीं हूँ, मन मेरा है तो मन में नहीं हूँ। तो ये जो मेरा 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 अंदर से कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है अंदर से मेरा और मैं, वही शुद्ध और पवित्र आत्मा है। लेकिन हमारे हाथ में, हमें समझ में नहीं आता, हमारे जो शरीर जो मेरा है ना, उसको ही मैं मानते हैं। तो हमें सबसे पहले खुद को सर्च करना चाहिए कि जो परमात्मा का एक अंश जो हमारे अंदर है, तो हमें ही क्यों नहीं समझ में आता। हम अपने आप के बाहर के शरीर को मैं क्यों समझते हैं? असल में जो मेरा है, मेरा शरीर, तो भाव आता है मेरा शरीर, तो शरीर और हम अलग है। जिस तरह से मेरा मोबाइल, मोबाइल और मैं अलग है। तो इस तरह से जब तक हम अपने ही बारे में नहीं जानते तो उसको आत्मज्ञान कहते हैं, खुद के बारे में जानना। जब हम खुद के बारे में शुद्ध और पवित्र आत्मा को जान लेंगे तो वही जो विराट स्वरूप में है, जैसे चम्मच को जान लिया तो समुद्र समझ में आ गया, तो अपने अंदर अगर जो शुद्ध और पवित्र आत्मा को समझ लेते हैं, तो अगर आत्मा को ठीक से समझ लिया जाए तो वही बड़े स्वरूप में बाहर परमात्मा के स्वरूप में मौजूद है। तो आत्मा ही अगर फैल जाए, उसका ज्ञान पूरी तरह से विकसित हो जाए, तो आत्मा ही परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है। जैसे उस चम्मच के पानी को फिर से समुद्र में डाल दिया जाए तो फिर वो चम्मच का पानी अलग नहीं रहता, उसको फिर से उस चम्मच में भरना असंभव है। तो ब्रह्मांड की शुरुआत में हम परमात्मा से अलग हुए हैं, और अलग होने के कारण ही हमें यह सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब हमारी आत्मा शुद्ध परमात्मा के साथ विलीन हो जाएगी, जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत में परमात्मा से एक छोटा सा अंश निकल के इस शरीर में आया है, और न जाने कितने ही कष्ट भोगे। अगर ये शरीर की जो शुद्ध और पवित्र आत्मा फिर से परमात्मा विलीन हो जाए, तो अंदर की चेतना विश्व चेतना के अंदर मिक्स हो जाती है, अंदर की आत्मा परमात्मा से मिक्स हो जाती है, अंदर का जीव शिव के साथ मिक्स हो जाता है, और अंदर का नर नारायण से मिक्स हो जाता है। और उसी स्थिति को सर्वोच्च स्थिति कहते हैं, उसको ही सबसे महान स्थिति कहते हैं, उसको ही मोक्ष कहते हैं, उसको ही परम समाधान कहते हैं, उसको ही परमानंद कहते हैं। उसको हर धर्म में विस्तृत वर्णन किया गया है कि सर्वश्रेष्ठ इंसान की स्थिति हो तो परमात्मा के साथ पूरी तरह से मर्ज होना, पूरी तरह से मिक्स हो जाना, कि आत्मा ही परमात्मा हो जाती। तो इस तरह से हमारे जीवन का मेन लक्ष्य है परमात्मा से जुड़ना, और परमात्मा से जुड़ने के बाद फिर कभी भी अलग ना होना। ये स्थिति लाना ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य सिद्ध होता है। और इसके अंदर सहायता करते हैं धर्म। तो अगर जहाँ पे कृष्ण को नाजिल हुआ, कृष्ण को जो परमात्मा का ज्ञान हुआ, वहाँ पे आसपास सब लोग संस्कृत बोलते थे, तो कृष्ण ने संस्कृत में समझाया। जहाँ पे मोहम्मद पैगंबर को परमात्मा का ज्ञान हुआ, तो उनके आसपास सब अरबिक बोलते थे, तो उन्हें अरबिक भाषा में समझाया, तो वहाँ पे कुरान बनी। जीसस क्राइस्ट को जहाँ पे परमात्मा का ज्ञान हुआ, तो वहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोलते थे, तो बाइबल इंग्लिश में बनी। पर ऐसा जरा भी नहीं है कि कृष्ण का ज्ञान ऊँचा है, जीसस का ज्ञान नीचा है, मोहम्मद पैगंबर का मीडियम है, ऐसा कुछ नहीं। सबका ज्ञान परमात्मा का ही ज्ञान है। कहा ना, हर मार्ग आते उसी सिटी में है। मार्ग अलग हो सकते हैं, कोई पूर्व से आ रहा है, कोई पश्चिम से आ रहा है, कोई उत्तर से आ रहा है, कोई दक्षिण से आ रहा है, लेकिन जब सिटी में पहुंचते हैं तो सब लोग समान सिटी में पहुंचते हैं। कोई भी मार्ग से आओ, लेकिन आपका सिटी वही रहता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा वो सिटी में पहुंचा हूँ, तुम उस सिटी में कम पहुँचे हो, सब वही सिटी में पहुँचते हैं। तो बिल्कुल वही मार्ग बेशक अलग है, आपको दूसरे मार्ग में जाके फिर उस पूर्व का मार्ग त्याग करके फिर पश्चिम के मार्ग में आओ, पश्चिम से फिर उसी सिटी में पहुँचो, ऐसा नहीं करना है। जिस रास्ते पे हमें उसको सर्वश्रेष्ठ पालन करना चाहिए। और अगर आप इस सब धर्म की बुक पढ़ोगे ना, हम क्या सिर्फ अपने धर्म की बुक पढ़ते, दूसरे धर्म की बुक पढ़ना नहीं चाहते। जैसे पढ़ेंगे हमें लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, तो कुछ नहीं। हमें वो दूसरे धर्म की बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो कुछ भी हमारे धर्म की बुक में लिखा है बिल्कुल वही उनके धर्म में लिखा हुआ है। उनके गुरु, उनके तपस्वी, उनके जो मेन जो जिन्होंने ये धर्म की स्थापना की, वो कभी नहीं चाहते थे कि उन धर्म के लोगों का बुरा हो। तो अगर हम ये ध्यान से समझेंगे तो सभी धर्म की बुक अगर पढ़ेंगे तो उसमें हर बार एक ही बात बताई गई है, बुरी बातें छोड़ दो और अच्छी अच्छी बातें करो, और परमात्मा को केंद्र में रख के, परमात्मा को मेन ध्यान में रख के अपना जीवन बिताओ, तब कि आपके जीवन में इतना शुद्धिकरण हो कि ये चम्मच का पानी समुद्र के पानी से मिक्स हो जाए, आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए, और आपके
आपके आनंद परमानंद हो जाए और जीवन का यात्रा सफल हो। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम अपने ही धर्म का पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरे धर्मों का भी रिस्पेक्ट करके उनकी बातें भी समझनी चाहिए। तब समझ में आएगा कि सभी धर्मों के अंदर एक ही बातें बताई गई है। मैंने सभी धर्मों का पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब का भी पढ़ा है और जैनों का भी पढ़ा है, स्वामीनारायण भगवान का भी पढ़ा है। मतलब सारी बुक्स पढ़ पढ़ के ही मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी धर्मों में एक ही बात बताई है, बुरी बुरी बातें छोड़ना, अच्छी अच्छी बातें करना और आपके सारे कर्म के अंदर, सारे कार्यों के अंदर परमात्मा को हाजिर रख के उनको हाजिर नाजिर जान के ही सारे काम करना। उस स्थिति में अगर हम रहते हैं तो हमारा एक तप कहा जाता है और उस तप से प्रसन्न होकर परमात्मा हमसे कांटेक्ट करते हैं। हमारा आंतरिक शुद्धिकरण हमें परमात्मा की ओर ले जाता है और जन्म मरण के चक्कर में से हम बाहर निकल जाते हैं, जिसको मोक्ष की स्थिति कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा बहुत जानकारी दे सका हूँ कि सब धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सब धर्म के केंद्र में मनुष्य है और मनुष्य का बुरा न हो ऐसा सारे धर्म चाहते हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं चाहता कि मनुष्य का बुरा हो, कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य का बुरा करे, ऐसे किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं मैसेज भेज पाया हूँ और अगर और भी आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।